नमस्कार, मैं शायर अली और आप देख रहे हैं एसआर पत्रिका न्यूज। जैसे कि आज हमारा खास प्रोग्राम चल रहा है चर्चित हस्तियां। आज की चर्चित हस्ती में हमारे साथ जुड़ेंगे श्री प्रकाश जी। आज हम जो है केदारपुरम ग्वालियर आए हैं, माता कामाख्या देवी बालाजी दिव्य दरबार धाम पर आए हैं और महाराज जी हमारे साथ जुड़ेंगे और महाराज जी से हम बात करेंगे दरबार को लेकर। आप दरबार देखते होंगे, जैसे कि बागेश्वर धाम दरबार भी आपने देखा है सोशल मीडिया पे, पंडुका सरकार धाम भी दरबार देखा है आपने, और भी दरबार देखे हैं जहाँ पर लोगों की समस्याओं का निवारण किया जाता है। पर्चे पर जो है बना करके वो उनका भविष्य बता देते हैं, उनकी समस्याओं का निवारण बता देते हैं। ऐसे ही आज हम एक महाराज जी के पास आए हैं, तो वो महाराज जी से भी हम बातचीत करेंगे दरबार को लेकर, लोगों की समस्याओं को लेकर, सारी चीज़ें जानते हैं। चलिए सीधे चलते हैं महाराज जी के पास। महाराज जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। जैसे कि आपके द्वारा जो दरबार चलाया जा रहा है, इस दरबार के बारे में पूरा पता और एड्रेस भक्तों को जरा बता दें तो उनको सुविधा। हमारा ये दरबार ग्वालियर में शिवपुरी लिंक रोड केदारपुर जीटीसीआई कॉलेज के ठीक बगल से है, जो कि अभी केवल 3 महीने पहले यहाँ पे स्थापित हुआ। इसके पहले हमारा दरबार भुआ रामपुरा में 9 साल से लगातार चल रहा था और वहाँ पे दरबार के द्वारा हमने कई पैदल यात्राएं कराई। माता कामाख्या पैदल यात्रा, वैष्णो देवी पैदल यात्रा, खाटू श्याम पैदल यात्रा, इनमें काफी भक्तों को लाभ मिला है। वो हमारे ऐसे हजारों भक्त हैं जो हमारे साथ यात्रा में शामिल हुए। अभी तक हम 7,500 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर चुके हैं अपनी यात्रा में। और दरबार के द्वारा बहुत सारे चमत्कार जो पूर्व घोषणा के अनुसार किए गए, पहले से ही बता दिया गया, बहुत सारे काम ऐसा होने वाला है। जैसे हमने पिछली बार चुनाव के लिए हमारे फेसबुक अकाउंट पे भी आप देखोगे, हमने बोल दिया था कि कम से कम 2 जगह बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, यहाँ राजस्थान और एमपी में, और 3 जगह भी हो सकती है। जबकि बहुत बार महामंडलेश्वर बहुत सारे लोगों की घोषणाएं थी कि कम से कम 3 जगह कांग्रेस की सरकार बन रही है, और हमने ठीक उसके विपरीत बोला था, तो लोग तरह तरह की बात कर रहे थे। लेकिन सुबह जब रिजल्ट आया तो वही देखा गया जो हमने कहा था। तो ऐसे ही हजारों भक्त हैं, बहुत सारी बीमारियां व्याधियां लेके दरबार में आए हैं, उनका कल्याण हुआ। और हम पर्चा तो बनाते हैं, लेकिन पर्चा बनाने पर पूरी तरह हम इस तरीके की चीजें पे नहीं रहते कि पर्चा बनाने के बाद किसी का जीवन बदल जाएगा। हमारे यहाँ आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, उसी के आधार पर तंत्र मंत्र विद्या के द्वारा आपकी समस्याओं के समाधान किए जाते हैं। इस बात पर जोर नहीं दिया जाता कि हमने आपकी बात या आपके जेब में डले रुपए का नंबर बता दिया तो उससे समस्या का समाधान नहीं निकलता है। जो भी चीजें आपके बारे में बताई जा रही हैं पहले से, वो तो आपको भी पता रहती है कि हम परेशान चल रहे हैं, लेकिन आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उनके हमने यदि सटीक समाधान बता दिए मंत्र तंत्र पूजा के द्वारा, तो वो सबसे बेहतर है। और ऐसी चीजों का आज सैकड़ों बच्चे हैं जो नौकरियां कर रहे हैं, जिन्हें हमने कुछ मंत्र ऐसे दिए कि आपकी पूजा शिक्षा में परिवर्तन होगा, या बार बार उनका 1-2 नंबर से फेल हो रहे थे, बार बार इस तरीके की परिस्थितियां उनकी आ रही थी। तो अभी राघवन नाम का लड़का सालोन से है, तो 3 दिन के अंदर ही उसका सिलेक्शन हुआ है, अभी जो अभी लेटेस्ट खबर है। तो इस तरीके की चीजें हैं। कोई भी परेशान है, और हम तो ये कहते हैं अगर कोई अस्वस्थ चल रहा है, लगातार उसकी दवाएं चल रही हो, आराम नहीं हो रहा है, तो एक बार जरूर उसे इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। हम अंधविश्वास नहीं फैला रहे हैं, फिर भी ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। मोबाइल पर ही आप हमारे नंबर पर फोन करके, अगर कोई मरीज लगातार काफी समय से इलाज होने के बाद दवा से आराम नहीं पहुंच रहा है, तो एक बार जरूर हमसे फोन पे कांटेक्ट करें। हमारा नंबर बता सकते हैं? जी बिल्कुल, 822 48 13 411। इस नंबर पे बात करके हमने जाने कितने ऐसे मरीजों के नाम बता सकते हैं जो महीनों से अस्पताल में भर्ती थे और उन्हें दवाएं काम नहीं कर रही थी, लेकिन अगर हमने फोन पे एक बार उन्हें झाड़ दिया, 3 दिन लगातार हम झाड़ा लगाते हैं, तो उन्हें फिर वही दवाएं काम करने लगी हैं, वही दवाओं से आराम मिलने लगा है। तो लोग कहते कि भूत प्रीत पिशाच ये सब नहीं होते हैं, तब अगर ये नहीं होते हैं तो शास्त्र भी झूठे हैं। शास्त्रों में लिखा है भूतादिक संगा, शंकर जी की आरती में जब लिखा है, और शंकर भगवान की बारात में भूत आदि सभी गए हैं, तो ये तो पक्का है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं। और जब लोगों को आराम नहीं मिलता है तो आखिरी पे उसी पे आ जाते हैं कि निगेटिव ऊर्जा आपके साथ चल रही है। तो क्या है निगेटिव ऊर्जा, होती क्या है? और इसके लिए साक्षात मेहंदीपुर बालाजी महाराज विराजमान है राजस्थान में। वहां पे ऐसे बड़े बड़े पत्रकार जो जानकारी लेने के लिए जाते हैं, तो वो भी अचंभे में पड़ जाते हैं कि ऐसा क्या होता है। वहां पर अपने आप देवी देवता खेलने लगते हैं, अपने आप वहां से मरीज ठीक हो जाता है जो अस्पतालों में दवाओं से आराम नहीं हो रहा था।
तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जब तक लोग उसके चक्कर में नहीं पड़े होते हैं तब तक उन्हें लगता रहता है कि कुछ नहीं होता, दवाओं से ही आराम होता है। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमारे जीवन में हुई। 2015 में बालाजी महाराज की विशेष कृपा हमारी ऊपर हुई, तो हमने जब वैसे ही किसी के ऊपर हाथ रखा, उसे आराम होना शुरू हुआ। तो हमने देखा ये कैसे हो रहा है, हमें खुद पहले शुरुआत में ताज्जुब हुआ। हम तो केवल हनुमान जी की साधना किया करते थे, बालाजी महाराज की साधना किया करते थे और उसी साधना के आधार पर, लेकिन जब हमने देखा कि लोगों को आराम हो रहा है, लोग दूर दूर से हमारे यहाँ, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली के लोग भी हमारे यहाँ अगर आज जुड़े हैं तो इसीलिए जुड़े, उन्हें कुछ मिल रहा होगा। जैसे कि अभी आपने बात कही थी कि एग्जाम में जो बच्चे 1-2 नंबर से रह जाते हैं तो हम उनको तंत्र मंत्र वगैरह बता देते हैं, तो लोगों के जो है तर्क रहते हैं, अगर ऐसा होता तो फिर बगैर पढ़े हम एग्जाम पास कर सकते थे। हाँ, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। जैसे ये पुस्तक है, आपने 90% बहुत अच्छी तरीके से आपने पढ़ाई किया है और आपका यदि भाग अच्छा नहीं है तो ये 10% में से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, तब आप क्या करोगे जो आप पढ़ नहीं पाए हैं या आप भूल गए। और यदि आपका भाग अच्छा है और तो आपने 60% भी इस किताब को पढ़ा है और उसी 60% में सारे क्वेश्चन आ गए, तो ये चीजें कहने की समझना चाहिए इंसान को। अगर हम 5-10 मिनट अपने धर्म को मानकर कुछ भी करना शुरू करते हैं, हम ये नहीं कहते कि आप पढ़ाई मत करिएगा, किसी से ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन अच्छा भाग बनाने के लिए आपको पूजा पाठ करना पड़ेगा, आपको धर्म से जुड़ के रहना पड़ेगा। भाग की भी इंसान की जीवन में बहुत बड़ी बड़ी भूमिका होती है। किसी भी विभाग में आप ले लें, बहुत सारे नेता पूरी जिंदगी चप्पल घिस के मर जाते हैं, कभी छोटा सा पद भी नहीं मिलता उन्हें, और बहुत सारे ऐसे होते हैं कि इनका एक भाषण ही वायरल हो जाता है, उसी से वो जाकर तुरंत विधायक मंत्री बन के और ऊपर पहुंच जाते हैं। तो भाग तो होता है। एक ही कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चे को दिन रात मेहनत कर रहे हैं और मालूम पड़े कि 4 का सिलेक्शन हो गया, 8 का जिंदगी खराब हो गया, दुकानदारी करने लायक भी नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं बाड़े पुत्र पिता के धर्मा कृषि उपजे अपने कर्मा, माता पिता का भी पुण्य साथ में चलता है और वही भाग बन के आपके सामने आ जाता है। यदि आपके अच्छे कर्म है, अच्छी व्यवस्था है, आप धर्म से जुड़े हैं, तो छोटी मोटी समस्या अपने आप समाधान मिल जाते हैं। आप जो पढ़ते हैं या आपकी पढ़ने की जो भी इच्छा होती है वही पढ़ेंगे जो परीक्षा में आने वाला होता है। तो यानी कि पढ़ाई के साथ साथ लोगों को जो है धर्म के साथ भी जुड़ना चाहिए। आपको कहीं ना कहीं धर्म के लिए टाइम भी निकालना चाहिए। बिल्कुल, आपको कम से कम किसी भी धर्म में आप बने रहे, जरूर 24 घंटे हम चाहते हैं हम तरक्की करें, 24 घंटे चाहते हैं हमें सफलताएं मिले, तो कम से कम धर्म से जुड़कर कम से कम 24 मिनट तो अपने जीवन के लिए, धर्म के लिए और समाज सेवा के लिए इंसान को देना चाहिए। आपका एक एक पुण्य आपके काम आता है, आपके जीवन में कहीं ना कहीं आ जाता है। और जैसे आप कहते हैं, अब डॉक्टर लोग हैं, पहले तो वो कहेंगे क्या होता पूजा पाठ या व्यवस्था क्या होती है, वो इलाज करेंगे, और जब उनकी जो बल नहीं चलेगा, उनकी दवाएं काम नहीं करेंगे, तो वो आखिरी पे कहते ओ माय गॉड। और आज की तारीख में तो इस तरीके की चीजें देखी जा रही हैं कि बहुत सारे डॉक्टर बाद में जब परेशान हो जाते हैं वो भी कहते हैं कहीं झाड़ फूक करवा लो। भले वो बात है कि प्लेटफार्म पे आके ना कहें, लेकिन कहते हैं। और ऐसे कई केस आते हैं डॉक्टर साहब ने कह दिया हमें झंका लग रही है, आप करवा लो। बेटा डॉक्टर साहब ही कह रहे हैं इस बात को, होता तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखना ही है कि जो आपके सामने हम जैसे रूप बनाए बैठा है वो भेड़िया बैठा है या अच्छा इंसान बैठा है, ये देखने की जरूरत है। इस रूप में हम नहीं कहते बहुत अच्छे लोग, सभी लोग अच्छे लोग हैं, खराब लोग भी हैं। उन लोगों ने इन वस्त्रों का, गेहुआ वस्त्र का नाम बदनाम किया है या तंत्र मंत्र साधना का नाम खराब किया है कोई गलत आचरण करके, लेकिन सभी खराब नहीं है। तो ये भगवान ने आपको भी दिमाग दिया है, खोल के देखें, अंधविश्वास ना करें, विश्वास करेंगे। जो आप देख रहे हैं कि आज के समय में लगातार जो अधर्म है वो बढ़ता जा रहा है, तो धर्म के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? धर्म से देखिए, मानवता की ही, मानव सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। और जितना ये अधर्म बढ़ेगा उतना ही धर्म भी बढ़ेगा। ये धर्म का पहिया भी घूम के ऊपर आएगा। तो ऐसा नहीं है कि अधर्म ही बढ़ रहा है, लेकिन अधर्म जल्दी दिखने लगता है। कोई एक गलत काम होता है तो बहुत जल्दी उसकी हवा बन जाएगी, अच्छा काम करने वाले को बहुत देर में सफलता मिलती है। तो लोगों को एक अपना भाईचारा बना के रखना चाहिए। हर चीज को राजनीति से जोड़ के या विद्वेष से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। भाई भाई का दुश्मन बना फिर रहा है जमीन जायदाद के लिए, जबकि सभी को पता है 1 इंच भी जमीन क्या, एक सुई की नोक के बराबर आपको कुछ लेके नहीं जाना है आप ले। और ये जो शरीर है ना, मानव शरीर के बारे में हम देखते बहुत बड़े सभी साधु संत व्यास गद्दी पे बैठ के कहते ये शरीर तो किराए का मकान है, महाराज इसको बिल्कुल भगवान की भक्ति में लगा दो। भक्ति में नहीं लगाना, इतना नहीं लगाना, लगाइए। अगर किराए का मकान है तो इसका भी देखभाल करिए,
अगर इसका आप देखभाल नहीं करोगे, पहले तो आप यही देख लीजिए, जो लोग आपको बता रहे हैं वो ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर बैठते मंचों पे आके। तो आपको सर्वप्रथम तो अपने शरीर को निरोगी काया बना के चलना है। यदि निरोगी काया आपकी रहेगी, माइंड अच्छा काम करेगा, और माइंड अच्छा काम करेगा तो हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। आप धर्म से जुड़े रहेंगे, अपने माता पिता की सेवा करके चलेंगे, उनका आशीर्वाद लेके चलेंगे, तो रास्ते में कहीं बाधा नहीं मिलेगी। तो ये चीज यदि आप करेंगे तो ये अधर्म का भी नाश होगा और साथ में धर्म का बोलबाला बढ़ेगा, और आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग खुशहाल रहेंगे। जैसे कि अभी आपने राजनीति की बात करी कि विधानसभा चुनाव में आपने कुछ घोषणा की थी, ठीक वैसा ही हुआ है, तो इस बार लोकसभा की आप क्या घोषणा कर सकते हैं? बिल्कुल, हम लोकसभा की और चैलेंज के साथ घोषणा करते हैं इस बात के लिए। आप 325 से लेके 350 के बीच में बीजेपी की सीटें आएंगी। इस पे बहुत सारे लोग टिप्पणियां करेंगे, और आप देख लेना 70 के लगभग यूपी में अकेली सीटें आएंगी। यूपी में 70 के लगभग 70 केवल बीजेपी की। ये गठबंधन की बात नहीं कर रहा है, ये आपके सामने बोल रहा है, और इस बात को रिकॉर्ड करके आप रख लेना। 300 में भी हम अपना ये मानेंगे हमारी वाणी गलत निकल गई। 300 प्लस से लेकर आपका 350 के लमसम बीजेपी की सीटें आने वाली है। 300 से 350 के बीच। हाँ, बल्कि हम तो 350 से 350 कहेंगे। लेकिन भाजपा तो कह रही है हम 400 पार करेंगे इस बार। वो ठीक है, भगवान करे उन्हें मिल जाए। इनका देखिए, हर व्यक्ति कह रहा, अब कहने के लिए तो ऐसे लोग भी हैं जिनकी यूपी में एक भी सीट नहीं आई है, और वो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो ये तो उनका अपना मत है, लेकिन हमें जो अपनी शक्तियों से या दरबार से जो हम बात कर रहे हैं, वो 350 से 350, 300 के नीचे आने पे हमारी बात झूठी। जैसे कि आपने देखा, हमारी बातचीत चल रही है महाराज जी से, माता कामाख्या देवी दरबार, दिव्य दरबार। अभी हम ग्वालियर केदारपुरम में हैं, तो यहाँ पर जो है इन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव को लेकर भी घोषणा की थी और लोकसभा चुनाव को लेकर भी घोषणा इन्होंने करी है अपने जो दरबार के शक्तियों के माध्यम से। तो हम देखेंगे आगे क्या होगा। और एक चीज़ और हमें यहाँ पर जैसे कि बताया गया है कि जो यहाँ भक्त आते हैं दुखी परेशान, उन सारे भक्तों की दुखों को यहाँ हर लिया जाता है, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो महाराज जी, क्या हम आपका यहाँ पर भक्त भी देख रहे हैं, तो क्या कुछ टेस्ट वगैरह ले सकते हैं? क्योंकि लोगों के मन में शंका वगैरह रहती है, ऐसी लोग तर्क वितर्क की बातें करते हैं। देखिए, कभी आप दरबार के समय में आएंगे, भगवान ने चाहा तो जो भक्त पुराने हमारे सैकड़ों भक्त जुड़े हैं वो हमारे बारे में बता सकते हैं। हर कोई व्यक्ति अपनी मुहिम मियाँ मिट्ठू बनता रहता है, लेकिन अपने अंदर जो चीजें हैं, एक तो निस्वार्थ भाव से अपन कार्य कर रहे हैं, और किसी से मिलने का किसी तरीके का चार्ज नहीं ले रहे हैं, पहली चीज। और कोई वैसी चीज आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, और या ऐसा कोई काम बताइए जो आप करें और हम बताएं होगा या नहीं होगा, उस पर आप ट्राई कर सकते हैं। जी, मैं नहीं जान सकता, खुद से जितना जान सकता है वो दूसरे से नहीं जान सकता। तो आप थोड़ा मेरे भविष्य के बारे में बताएं, मेरे पास्ट के बारे में बताएं, तो मुझसे जो है उस चीज का मुझे अंदाजा लग जाएगा और मैं भक्तों को भी साझा करूंगा। आपका डेट ऑफ बर्थ कितना है? 12/6/1990। 12/6/90। 12/6/90 का मतलब हो गया 33 साल 9 महीना। जैसा कि आपने अपना 12/6/90 अपना डेट ऑफ बर्थ बताया है, तो हम आपका देख रहे हैं 2.5 साल से आपका कैरियर में थोड़ा सुधार हो रहा है, लेकिन फिर भी आपका चिंता का भाव बनता है, परिवार को लेके आपके अंदर चिंताओं का भाव बन रहा है। 24 से लेके 28 के बीच में आपकी संघर्ष की स्थिति रही होगी, और आपकी काबिलियत के हिसाब से आपको सफलता नहीं मिली होगी। जी, तो ये गलत बताया हमने, ऐसे ही आप बता सकते हैं। जो हमने 24 से लेके 28 के बीच में आपका संघर्ष करती, और 28 से सुधार, लेकिन इस समय भी परिवार को लेके थोड़ी मानसिक परेशानी का समय कुछ चल रहा होगा। जी, बिल्कुल सही बताया आपने, लगभग जो हमारे साथ। हाँ, और विस्तार के लिए इसमें टाइम लगेगा। आप पूरी तरह अच्छी तरह बैठ के भगवान का यदि यहाँ स्मरण करते हैं, तो आपका बचपन से लेके उसे हम निकालने का प्रयास करते हैं। लेकिन फिर भी हम आपसे वही कहेंगे, ये हमारा 19-20 हो सकता है, लेकिन जो समस्या आप हमें बताएंगे, उस समस्या का समाधान उपाय आपको जो देंगे वो 100% सटीक होगा। 90% की गारंटी लेते हैं इस बात के लिए। तो हमने पहले कहा, अगर आपके जीवन में अच्छा या बुरा कुछ भी चल रहा हो वो तो आपको पता है, लेकिन हमारा मेन ध्यान रहता है उन ग्रहों को काट करना, जो ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं, जो आपकी स्थिति को खराब कर रहे हैं, जो दोष आपके जीवन में परेशानियां दे रहे हैं, उनके सटीक उपाय बताकर वो आपके द्वारा करवाए जाते हैं।
केवल ये नहीं है कि हम बोरी भर के आशीर्वाद रख के बैठे हैं कि आपने आज सभी से एक ही बात कहते रहे कि जाओ आशीर्वाद है, खुश रहो, वो वाला काम नहीं है। यहाँ पे आपकी गणना करते हैं और आपके जीवन के बारे में बताते हैं। बताने में संभव है कि 90% 80% बात सही या गलत हो सकती है, लेकिन जो उपाय बताए जाएंगे 15 दिन के छोटे छोटे उपाय होंगे जिन्हें आप आसानी से कर सकते हो, वो हमने देखा है अधिकतर जवाब अच्छा ही आया है। आज दरबार से सैकड़ों लोग नौकरियां कर रहे हैं, दरबार से सैकड़ों लोगों की जिनकी शादियों में बड़ी बड़ी बाधाएं थी वो बाधाएं खत्म हुई हैं। और ऐसे लोग भी हैं, कुछ नंबर भी हम आपको दे सकते हैं कि जिनसे हमने शादी के पहले कह दिया यहां शादी मत करिए, आपका तलाक हो जाएगा, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी तो तलाक हो गया। आप चाहे तो 1 मिनट के अंदर कॉल लगा के वो चीज आपको बता सकते हैं। ऐसा व्यक्ति दिल्ली के अंदर हमने शादी के पहले कह दिया था बच्ची की शादी मत करिए, तलाक होगा, और तलाक हो गया उसका। कल उसका फोन आया था हमारे पास कि महाराज जी आपकी बात सही निकल गई, अब आगे जीवन में क्या होगा वो आप बताइए। जैसे कि आपने देखा महाराज जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और हमने महाराज जी का यहाँ पर थोड़े कुछ बातों के माध्यम से यहाँ पर टेस्ट भी किया है। जैसे कि लोगों का कहना रहता है कहीं रॉन्ग नंबर तो नहीं है। आप लोग भी जानते हैं कि आज के समय में जो साधु और महात्माओं का चोला पहन करके कई लोग घूम रहे हैं, क्या वास्तविक वो सत्य है? क्या वास्तविक में वो सही मार्ग पर चल रहे हैं? तो ऐसे लोगों से हम आपको रूबरू कराते हैं। और आज महाराज जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, तो महाराज जी ने अभी तक जितनी बातें बताई हैं मैंने भी टेस्ट किया है, मेरे जीवन काल के बारे में ही बताया है, लगभग वो 90% प्लस सत्य हैं। और आगे हम दरबार में एक बार फिर आएंगे और एक बार फिर आपको रूबरू कराएंगे इस दरबार की हकीकत से। देखते रहें SR पत्रिका न्यूज।